हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। अब रेगुलर बेसिस पे मैं आपके साथ टच में रहूंगा। अगर आप चाहते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है आज की डेट में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि अगस्त में जो एग्जाम होने थे, जो जून का री एग्जाम था, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन जिन का बच्चों का पेपर हुआ है, चलो अच्छा है, जैसा भी वो पेपर कर आए, टेंशन नहीं लेनी, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बट जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ, उन सबके माइंड में ये चीज आ रही है हमारा पेपर कैसा होगा, और अब तक जो पेपर लोगों के हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के हो रहे हैं सर, वो पेपर किस तरीके के आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आज जो है हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि जिन बच्चों का भी स्टूडेंट्स का पेपर नहीं हुआ उनको ये आइडिया लग जाए और वो उसी के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को तैयार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए जनरली अगर हम बात करें, पेपर इस समय ना तो बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, ना ही बहुत ज्यादा इजी आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं पेपर का लेवल है मॉडरेट। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जो पेपर 2 है वो ज्यादा टिपिकल आ रहा है एज कंपेयर टू पेपर 1 से जो है। तो ऑब्वियस है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने तैयारी दिल से और मन से बहुत अच्छे से की है और अपने लास्ट ईयर्स के पेपर आपने देखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पेपर में एक हेल्प मिलने वाली है। ऑब्वियस है, जिसको पेपर आता होगा उसे टफ बिल्कुल नहीं लगने वाला। और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो ये मान लीजिएगा पेपर आपके लिए है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं। पेपर 1 के अंदर अगर हम देखें तो इस बार हल्का सा माइनर सा चेंज हुआ है, नहीं तो फॉर्मेट वही रखा गया है पिछले जो 2-3 बारी से जो है अटेम्प्ट से जो है जो फॉर्मेट चल रहा था, ठीक है। इस बार भी इन लोगों ने रिसर्च को कंटिन्यू रखा है कि पूरा पेपर जो 1 है वो रिसर्च के इर्द गिर्द घूमा है। क्योंकि आपने देखा होगा जून वाला अटेम्प्ट जब आपने भरा था तो उसमें एक नया ऑप्शन ऐड ऑन हुआ था पीएचडी के एंट्रेंस का। तो ऑब्वियस है वो फॉर्मेट अगर ऐड किया गया है तो रिसर्च की ऑब्वियस है, नेचुरल है ये बढ़ना कि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपके पेपर 1 में आ रहे हैं, जो अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिसर्च के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस हो रही है या बढ़ रही है वो आईसीटी की बढ़ रही है, जो धीरे धीरे पिछले 2-3 अटेम्प्ट से बढ़ रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो उसकी इंपॉर्टेंस की छाप हमें कहीं ना कहीं इस बार पेपर में दिखी है। तो आईसीटी के भी एक अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंस दी गई है तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को दी गई है, क्योंकि ऑब्वियस है फ्यूचर टीचर्स हैं आप लोग जो हैं। तो अगर हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम आगे सर्वाइव कैसे करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो कम्युनिकेशन को आपके दी गई है। ऑब्वियस है कम्युनिकेशन भी हमारी आगे वाली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस मिली है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे उसे मिलती है 5 क्वेश्चन है, 5 ही उसके आ रहे हैं। फिर डीआई है डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके भी 5 क्वेश्चन है जो आ रहे हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन है, जिसको थोड़ा सा इनके मुकाबले कम रखा गया। हाँ नो डाउट क्वेश्चन हायर एजुकेशन के भी इस बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। और लास्ट में अगर देखा जाए तो आपका रखा गया है एनवायरमेंट को, दैट इज पीपल एंड एनवायरमेंट, जो हमारा ईवीएस का पोर्शन है। तो अगर हम बात करें इससे भी अगर नीचे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग रहे हैं। मैथ्स के 1 या 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर शिफ्ट्स के अंदर जो है, और रीजनिंग का भी 1 या 2 ही क्वेश्चन नॉर्मल जो हमारी रीजनिंग रहती है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, या आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं जो है आपका जो है ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज हो गया। तो इस टाइप के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले आते थे रीजनिंग के, इस बार बहुत कम कर दिए गए, क्योंकि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इसका हमें असर दिखना शुरू हो गया था। तो मैथ्स के भी 1 से 2 ही क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर शिफ्ट्स के अंदर, रीजनिंग के भी 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। बट लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट थोड़ा सा पेपर में डाला गया क्योंकि पिछले 2-3 पेपरों से उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ी थी। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर इसके अंदर, या मैं बोलूं इंडियन लॉजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार भी कंटिन्यू रखे गए हैं, जैसे अभी तक पिछले 2-3 अटेम्प्ट से रखे जा रहे थे। अब यहाँ एक चीज मैं अपने प्यारे सभी बच्चों को जरूर बताना चाहूंगा जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, डीआई पे पकड़ अच्छे से बना लेना। क्योंकि मुझे जो फील हो रहा है, जो मेरी इंटरनल गट फीलिंग कह रही है, वो ये बोल रही है हो सकता है किसी किसी शिफ्ट के अंदर आपको 2 डीआई भी देखने को मिले। क्योंकि 1 डीआई आता है तो उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, बट अगर 2 डीआई आते हैं तो वो 4-4 क्वेश्चन के 2 डीआई आते हैं। कई बार 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन के 2 डीआई रह सकते हैं। तो ये मान लीजिएगा
मुझे जो मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि डीआई के किसी किसी शिफ्ट में 2 पोर्शन भी दिए जा सकते हैं। तो हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, कहीं ना कहीं रिसर्च, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन पोर्शन की इंपॉर्टेंस पेपर में बढ़ रही है। साथ में डीआई की इंपॉर्टेंस भी मुझे लग रहा है अब आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। तो थोड़ी सी मेरे प्यारे बच्चों उस पर पकड़ बना लीजिएगा। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट हो, कुछ आप मेरे से जानना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। जैसे जैसे अब ये पेपर होता चला जाएगा मैं कोशिश करूंगा रेगुलर बेसिस पे मेरे सभी प्यारे बच्चों के लिए मैं जो है कहीं ना कहीं जो है लेकर वीडियो आप लोगों के लिए आऊं। और मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आए उसके अंदर हम हर सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स की बात करें, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर बेसिस में आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, बाकी सभी के एग्जाम के लिए जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ उन सब के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, ओके मेरा बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।